Hello students, now again we are meeting with the same chapter. This is our second part of the same chapter. Okay students, before in the previous video we have seen the irrigation system, okay, drip irrigation and sprinkle irrigation. Now we are going to see the fertilizers. What do you mean by fertilizers? जो हम लोग सॉइल में डालते हैं ताकि हमारा जो क्रॉप है वो बहुत अच्छा हो, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं खत बोलते हैं। फर्टिलाइजर्स को क्या बोलते हैं? खत। इफ़ द सेम क्रॉप्स आर ग्रोन रिपीटेडली, एक ही क्रॉप अगर हम लोग उसको ही रिपीट करते जाएगा इन अ फील्ड, द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेस। इससे क्या होता है, जो फर्टिलिटी होती है, उपजाऊपना जो असतो जमीन का, वो कम होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। देन वी हैव टू ऐड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल टू रिस्टोर द प्रोडक्टिविटी। इसीलिए हमें सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर्स हर समय डालना ज़रूरी हो जाता है। फर्टिलाइजर प्रोवाइड द रिक्वायर्ड न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस टू द क्रॉप। फर्टिलाइजर्स क्या काम करता है, वो बहुत से न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस क्रॉप को देता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, नेचुरल एंड केमिकल। ओके, फर्टिलाइजर्स के भी टू टाइप्स हैं, जैसे कि नेचुरल और केमिकल। नेचुरल फर्टिलाइजर्स आर कॉल्ड मैन्योर। नेचुरल फर्टिलाइजर्स को मैन्योर कहा जाता है। ओके, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द मटेरियल अवेलेबल इन द नेचर लाइक ग्रीन वेस्ट एंड एनिमल डंग। हम लोग बोलते हैं ना, जो एनिमल डंग होता है, जैसे कि शेन खत बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? शेन खत। और कुछ ग्रीन वेस्ट होता है जिससे कि हम लोग पाला पाचोरा बोलते हैं, उससे भी हम लोग फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं जो कि नेचुरल होते हैं, उन्हें मैन्योर कहा जाता है। केमिकल और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स आर मिक्सेस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन यूजफुल फॉर द एग्रीकल्चर। In traditional agriculture, organic manure such as compost were used. Chemical fertilizers came to be used for quicker growth and higher yield. केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग यूज़ करते हैं तो ग्रोथ जो है पौधों की वो बहुत फास्ट होती है और प्रोडक्शन भी हाई होता है। However, the harmful effect of the use of the fertilizers soon become clear. लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स ये हमें रिजल्ट तो जल्दी देता है, लेकिन इससे नुकसान भी बहुत होते हैं। द ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द एक्सेसिव केमिकल्स इन द सॉइल। अगर हम लोग ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो बहुत सारे केमिकल्स एक्सेसिव ये सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, एंड दिस लोअर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी। इससे हमारी जो फर्टिलिटी है, सॉइल की ओरिजिनल फर्टिलिटी जो है वो कम होते जाती है और हमारा प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ओवर वाटरिंग मेक द लैंड सलाइन एंड फैलो। ज़्यादा पानी डालने की वजह से, ज़्यादा भी पानी अगर ठहरता है ज़मीन के अंदर तो उससे भी हमारी जो ज़मीन है वो कैसी हो जाती है? सैलाइन। This is seen especially in the part where the water is available in the plenty and for example near the dams and the river banks. River banks और डैम के पास की जो ज़मीन होती है वहाँ पर ये वाले प्रॉब्लम आते हैं। If land becomes saline and fallow, it has to be tested with find the which substance is lacked. Saline मतलब उसमें के कुछ न्यूट्रिशंस जो होते हैं सॉइल के वो बह जाते हैं और इसकी वजह से हमें उसको जांचने की ज़रूरत है, तो उसको टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। द फर्टिलिटी कैन बी रिस्टोर्ड बाय एडिंग दिस सब्सटेंसेस। इट इज़ कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर, देयरफॉर इट इज़ बेटर टू अवॉइड एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड वाटर। ज़्यादा फर्टिलाइज़र और ज़्यादा वाटर अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हमें ऐसी मुसीबत आ सकती है, तो हमें हमेशा फर्टिलाइज़र और वाटर ये पर्याप्त मात्रा में ही यूज़ करना चाहिए, ना कि ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स को अगर हम लोग को इंसेक्ट से बचाना है तो हमें उसके ऊपर फवारनी करना ज़रूरी होता है, स्प्रेइंग करना बहुत ज़रूरी होता है इंसेक्ट से बचाने के लिए। डिसीज एंड पेस्ट अटैक कैन डैमेज द क्रॉप इन द फील्ड। एज द रेमेडी, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स or certain chemicals are rubbed on the seeds before sowing.
एक तो हम लोग ऊपर से उसके ऊपर फवारनी कर सकते हैं ताकि इंसेक्ट और पेस्ट उसके ऊपर उसको खराब ना करे, या तो फिर जब हम लोग बीज बोते हैं, सीड्स जब सोइंग किया जाता है तो उसके ऊपर कुछ केमिकल्स रब किए जाते हैं। ओके, स्टोरेज ऑफ ग्रेन, स्टोरिंग द हार्वेस्ट क्रॉप सेफली इज एज इम्पॉर्टेंट एज इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। अब जैसे हम लोगों ने प्रोडक्शन तो इंक्रीज कर लिया सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए, लेकिन जब ये प्रोडक्शन हमारे पास में आ जाता है हार्वेस्ट होकर, तब हम लोगों को उतनी जिम्मेदारी होती है कि हम लोग उसको स्टोरेज जो है उस ग्रेन का वो प्रॉपर करें। द ग्रेन इज ड्राइड वेल इन द सन एंड फिल्ड इन अ सैक, मतलब उस ग्रेन को अच्छे से धूप लगाकर उसको ड्राइड करके और फिर उसको गोनी में भरकर स्टोर किया जाता है। The sack are then stocked in the house or after selling in the warehouse or a shop. शॉप में, गोडाउन्स में जब ये ग्रेन्स जाते हैं तो उसको प्रॉपर उसका स्टोरेज होना ज़रूरी है। स्टोर्ड ग्रेन कैन गेट डैमेज इन 2 ways. Mice, rats and insect can spoil the grain to great extent. माइस, रैट और इंसेक्ट की वजह से डैमेज हो सकते हैं, स्पॉइल हो सकता है हमारा ग्रेन। ऑल्सो the grains is stored in a closed and the damp space. It catches fungus and becomes unfit for eating. अगर हम लोगों ने अगर ग्रेन्स को अच्छे से स्टोर नहीं किया तो, और अगर वो सूखा नहीं है तो उसमें क्या हो जाएगा, फंगस तैयार हो जाता है और फिर वो हमारे खाने के लायक नहीं होता है। फंगस मतलब बुरशी लगना, है ना। और वेयर हाउस कैसा होना चाहिए, जहाँ पर कि हवा भी आती जाती रहनी चाहिए, सनलाइट भी गिरना चाहिए और नीचे की तरफ सारी गोलियों को नीचे की तरफ से अच्छे से प्रोटेक्शन मिले। ज़मीन का जो ठंडापना है उसकी वजह से वो खराब हो सकते हैं। टू प्रिवेंट सच डैमेज बाय पेस्ट, केमिकल्स आर स्प्रेड एट द प्लेस ऑफ द स्टोरेज ऑफ ऑल अराउंड इट। नीम लीव्स आर मिक्स्ड इन द ग्रेन्स। सम प्रोटेक्टिव केमिकल्स दैट can be mixed with the grain are also available in the market. Their smell repels insects. Storage places are always kept dry and airy to prevent the fungus formation. आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, अगर आप गेहूँ वगैरह भरते हो सालाना के, तो नीम के पत्ते वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ वॉट कि इसके वजह से इंसेक्ट्स ये दूर रहते हैं। और यहाँ पर जो इंसेक्ट और पेस्टिसाइड्स जो है वो भी कुछ यूज़ किए जाते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है, जो कि ग्रेन्स के साथ में मिक्स किए जाते हैं ताकि उसको कीड़ ना लगे, है ना। तो ये स्टोरेज ऑफ द क्रॉप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फूड शॉर्टेज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, मतलब हम लोगों को फूड का स्टोरेज और कंजर्वेशन भी देखना है एनवायरमेंट के साथ में। तो ये हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके पहले जो हमने देखा वो है प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप एंड ऑल्सो हाउ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी कैन इंक्रीज, ओके, बाय यूजिंग द fertilizers which are natural. Okay students, in our next video we will see this part.